प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर उन्नति और आशीष की बहुतायत वर्षा होने पाए। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के वचन के साथ मैं यहाँ पर आया हूं। और जो वचन का और जो परमेश्वर का वचन का जो टॉपिक है मेरे प्रियो आज का है वो बपतिस्मा। बपतिस्मा नहीं, उद्धार नहीं। लेकिन बहुत से आज लोग बपतिस्मा के विरुद्ध में हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं, बहुत से लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं, और बहुत से लोग बपतिस्मा देने से उत्साहित करते हैं और बहुत से लोग बपतिस्मा देने से रोकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या यह सही है जो बपतिस्मा देने से रोकते हैं? क्या परमेश्वर का वचन क्या इसका मतलब हमारे लिए सिर्फ एक बंद किताब के समान है? अगर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सेवक हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं, तो आपको बपतिस्मा देना अनिवार्य है और आपका भी बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो आपको सेवा करने का अधिकार नहीं मेरे प्रियो। और मैं जानता हूं कि इस वचन के द्वारा जब मैं बोलूंगा और मेरे कई शब्दों को लोग पकड़ेंगे और उसमें से बहुत से टॉपिक उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा हूं कि जब परमेश्वर का वचन का कोई सेवक अच्छी रीति से प्रचार करता है तो उसमें टिप्पणियां होने लगती है। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारा विश्वास उद्धार है, तुम्हारा विश्वास ही बपतिस्मा है, तुम्हारा विश्वास ही उद्धार है। सही मेरे प्रियो, विश्वास ही उद्धार है, विश्वास ही बपतिस्मा है। लेकिन जो यीशु मसीह यहां पे कर गया, दिखाया हमें नमूना, हमें वैसा भी तो चलना है। कि आज जब तो हम लोग देखते हैं कि मत्ती के पुस्तक में और उसके 3रा अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना किस तरह से प्रचार करता है मेरे प्रियो। जब हम लोग देखते हैं कि मत्ती 3 और उसके 1 से 3 में लिखा गया, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। सुन लीजिए मेरे प्रियो, ये यूहन्ना प्रचार करने लगा और क्या प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। हालेलुया। सुनने वाले सुन लीजिए, जिनके कान हो। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं और उसके 5 और 6 वचन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। देख लीजिए, जब यूहन्ना प्रचार करने लगा, यही यूहन्ना है जो बपतिस्मा देने वाला है, जिसका नाम बपतिस्मा देने वाला पड़ा। यही यूहन्ना जिसका नाम बपतिस्मा देने वाला पड़ा, और वही यूहन्ना प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और जब इस रीति से प्रचार करने लगा मेरे प्रियो, तो सब सुनने वाले जो यरूशलेम के थे और यहूदिया के थे, यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग क्या हो गए? यीशु मसीह के पास निकल आए, यूहन्ना के पास निकल आए। भीड़ लगाने लगे, चिल्लाने लगे, हमें भी बपतिस्मा चाहिए, हमें भी बपतिस्मा लेना है। और आगे बाइबल कहता है 6वां वचन में, उन्होंने अपने अपने पापों को माना और मानकर क्या किया? यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा मेरे प्रियो। जब इसी अध्याय में जब हम लोग जाते हैं मेरे प्रियो, तो उसके 11 वचन में जब हम लोग जाते हैं तो 11 वचन में क्या लिखा गया हम लोग देखते हैं। जब हम लोग इसी अध्याय में जब हम लोग जाते हैं और उसके तीसरे अध्याय में जब हम लोग जाते हैं और 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं, तो इसी अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। और यीशु मसीह, बाइबल लिखा गया, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। सुनने वाले सुन ले, जिनके कान हो। मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा को नहीं मानते, वो अपनी बाइबल को अलग कर ले, अपनी बाइबल को अलग कर ले, अलग से छपवा ले, जिसमें बपतिस्मा का जिक्र ना हो। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे आया जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था मेरे प्रियो। और जब वहां पर आया तो बाइबल क्या लिखा गया, जब यहां पर बपतिस्मा देने वाले के पास आया, और जो 14 वचन क्या कहता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। अब सुन लीजिए यहां पर वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह को रोक रहा है, यीशु मसीह को रोक रहा है, प्रभु मुझे तो तेरे हाथ से लेना है, मुझे तेरे हाथ से लेना है। लेकिन मेरे प्रियो, इसी वचन के अनुसार जब हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना क्या, यही यूहन्ना जो यीशु मसीह को रोक रहा है, मुझे तेरे हाथ से लेना है, मुझे तेरे हाथ से लेना है, रोक रहा है यीशु मसीह को। लेकिन जब वही यूहन्ना जो है इस 3 अध्याय और उसके 11 वचन में क्या कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। सुन लीजिए आज परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है, यूहन्ना बोल रहा मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। देख लीजिए, सुनिए, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब यहां पे इसी आग की बपतिस्मा के जगह में बहुत से लोग अटके हुए हैं मेरे प्रियो, और बहुत से लोग जो है वो पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लेते। लेकिन वो क्या भैया, यहां पर यूहन्ना ने बोला कि वो मुझसे शक्तिशाली। देख लीजिए, यही यूहन्ना प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के विषय में कि मेरे बाद जो आने वाला है वो शक्तिशाली है, मुझसे भी है, मुझसे भी शक्तिशाली है, मुझसे भी पावरफुल है, क्योंकि वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन वही यीशु मसीह जब यहां पर आता है और उसके 13-14 वचन में हम लोगों ने देखा, पढ़े कि किस तरह से यूहन्ना ने रोका कि नहीं प्रभु मुझे तुझसे लेना है। यूहन्ना के पास तो बहुत अच्छा ऑफर आया था मेरे प्रियो, वो अच्छा ऑफर आया था, प्रभु ने उसे अच्छा दिया था, क्योंकि यही वो प्रचार कर रहा है आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह के सामने यूहन्ना ये कह सकता था कि प्रभु तू जो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते वही बपतिस्मा मुझे दे दे, ताकि ये पानी का डुबाव का बपतिस्मा खत्म हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है। बहुत से लोग इस वचन के द्वारा लोग ठोकर खाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जिनके कान वो सुन ले मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा गया कि बहुत से लोग जो कान की खुजली के कारण अपने उपदेशक ढूंढते हैं, जैसी उनकी कान की खुजली होती है वैसे वैसे उपदेशक ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, बाइबल के विषय में नहीं देखते। यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया, यूहन्ना के पास अच्छा ऑफर आया था कि प्रभु मुझे आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने का अधिकार दे दे, ताकि ये पानी का डुबाव का बपतिस्मा खत्म हो जाए, क्यों झंझट पाला जाए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना को, यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या कहा मेरे प्रियो। जब हम लोग देखते हैं उसके 15 वचन में, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और 16 कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बोल रहा है कि ये आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की, क्या जरूरत थी उस पानी में डूबने की। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है। जब कोई बाइबल पढ़े तो ध्यान से पढ़े,
सेवकाई करे तो ध्यान से सेवकाई करे कि बाइबल क्या कह रहा है। बाइबल क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और यही इसी के विषय में यूहन्ना बोल रहा है कि वो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो उसे लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि खुद वो आग से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसने नमूना दिखाया कि ऐसा करना है, उचित है, अनिवार्य है, जरूरी है। और यीशु मसीह ने हमें दिखाया और हमें ऐसा करना है। और मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है मरकुस 16 में, जब आप देखेंगे मरकुस 16 और उसके 16, मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय उसके 15 से 16 में जब आप देखेंगे तो क्या लिखा गया? और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जब बपतिस्मा लेके आया मेरे प्रियो, तो वहां पर सब लोगों को बताया मेरे प्रियो, और बताया इस बातों को। यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत में जाओ, अपने चेलों लोगों को, जब उसने चेलों लोगों को चुनाव किया और चेलों लोगों को यही शिक्षा दी, चेलों लोगों को यही शिक्षा दी, यही समझाया कि तुम जाओ सारे जगत में। हालेलुया! एक ही जगह नहीं, सारे जगत में, हर कोने कोने, इस देश संसार के हर कोने कोने में, सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को यानी परमेश्वर की बनाई हुई मनुष्य को, सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करो? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हालेलुया! क्या ये यीशु मसीह ये बोल रहा है गलत बातें हैं? क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन बाइबल क्या कहता है? और यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये यीशु मसीह ने यहां पे फुल स्टॉप कर दिया मेरे प्रियो। और क्या कह रहा है? उसी का उद्धार होगा। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारा विश्वास ही बपतिस्मा है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह यहां पे बोल रहा है कि बपतिस्मा लेने के बाद ही उद्धार होगा। हमें वो काम करना है जो यीशु मसीह ने किया। अरे यीशु मसीह ने लिया तो हमें भी तो लेना जरूरी है मेरे प्रियो। हम यूहन्ना के बात में फंस जाते हैं, लोगों की बात में फंस जाते हैं, मेरे गुरु ने नहीं लिया मैं भी बपतिस्मा नहीं लूंगा। ये क्या बात है? और तुम्हारा गुरु नरक में जाएगा तो तुम भी जाओगे? प्रभु का वचन क्यों टाल रहे हो मेरे प्रियो? बाइबल तुम्हारे हाथ में है तो बाइबल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बाइबल के अनुसार चलो। आज बहुत सी शिक्षाएं आई है, बहुत से लोग अलग अलग रीति से यूट्यूब में होकर प्रचार करते हैं, तरह तरह से अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल रहा हूं, जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और मेरे प्रियो, किसके विषय में? बपतिस्मा के विषय में लिखा गया कि जो विश्वास न करे बपतिस्मा के ऊपर वो दोषी ठहराया जाएगा। ये इस विषय में यीशु मसीह ने बोला। और मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप देखेंगे मत्ती के पुस्तक और उसके 28 अध्याय 18 वचन में एक महान आदेश यीशु मसीह ने दिया चेलों लोगों को, हर एक उन सेवकों को जो आज सेवकाई में है, संसार में हर एक कोने कोने सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक महान आदेश दिया। क्या आदेश दिया? यीशु ने उनके पास आकर कहा, मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उसके 19 वचन में लिखा गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और आगे बाइबल कहता है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया! यहां पर यीशु मसीह खुद बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि तुम जा, यूहन्ना ने मेरे विषय में कह दिया मैं आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, लेकिन यहां पे बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया! जिनके कान हो सुन ले कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी माना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा,
ये वही उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा जिसने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। या बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया, इसका मतलब यह नहीं कि उसने भी पाप किया और मन फिराव को उसने भी बपतिस्मा लिया। नहीं प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो नमूना दिखाया और कहा इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करेंगे, इसी रीति से परमेश्वर के राज्य में लोग पहुंचेंगे। परमेश्वर के काम को इसी रीति से करना है मेरे प्रियो। और आगे बाइबल क्या कहता है, जब हम लोग देखते हैं कि लूका के पुस्तक उसके 11 और उसके 52 वचन में क्या लिखा गया, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, लिखा गया हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। बहुत से लोग मेरे प्रियो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत से लोग, लेकिन मेरे प्रियो वो खुद बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं और लोगों को लेने से रोक रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें पहले श्रापित कर दिया, हाय व्यवस्थापकों पर। मेरे प्रियो तीमुथियुस के पुस्तक में लिखा गया, जो व्यवस्था को अच्छी रीति से काम में लाता है वो अच्छा काम करता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय बोल दिया, श्रापित कर दिया। परमेश्वर के वचन को टालने वाले लोगों को श्रापित कर दिया यीशु मसीह ने यहां पर, और कहा हाय उन व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, तूने मेरे विषय में जान तो ली, लेकिन तुमने खुद प्रवेश नहीं किया और लोगों को रोक रहे हो। मेरे प्रियो सावधान हो जाइए, समझदार हो जाइए, बाइबल को अच्छी रीति से पढ़े, बाइबल को अच्छी रीति से काम में लाए, क्योंकि बपतिस्मा नहीं, उद्धार नहीं मेरे प्रियो। जब आप लोग देखते हैं प्रेरितों को पुस्तक में 9 और 9वां अध्याय, और ये वही सेवक है जो पौलुस, जिसने 13 पुस्तकें लिखी इस बाइबल में, परमेश्वर के एक अच्छा सेवक, एक अच्छा ज्ञाता, उसने भी क्या किया, बपतिस्मा लिया, और उसने भी बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। वो कह सकता था मैं तो बपतिस्मा लेने से पहले मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, मुझे क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि मुझे आग से बपतिस्मा हो गया है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो गया है। जब प्रेरितों उसके 9:36 से 38 तक जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों 9:17 और 18 से जब आप देखते हैं तो क्या लिखा गया, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, सुनिए, पौलुस जहां था वहां पर हनन्याह जो है गया वहां पर, और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्यार से बोला है भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु मसीह, सुन लीजिए, प्रभु अर्थात यीशु मसीह जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। सुन लीजिए, ये बपतिस्मा पानी के डुबाव से पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। मैंने भी जब विश्वास किया मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह में, और जब मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को पहले ही उंडेल दिया, मेरा पहले ही अभिषेक कर दिया, ये मुझे अनुभव हो गया था। और जो हमारे आत्मिक पिता थे वो पहले ही समझ गए थे कि परमेश्वर ने इसे पहले से अभिषेक कर दिया है। लेकिन मैं कह सकता तो मैं तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पा चुका हूं, मुझे क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की। लेकिन मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने किया वही काम मैंने किया। यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसके 12, 13, 14 में क्या कहता है कि तुम विश्वास करोगे मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। आज वही सेवक लोग विश्वास करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आज इस बात को क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हमें भी लेना जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो आगे क्या कहता है, परिपूर्ण हो जाए। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था पौलुस। फिर उसके बाद क्या किया, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया।
उठकर बपतिस्मा लिया है पौलुस। और मेरे प्रियो, जब आप देखते हैं इसी प्रेरितों में 8वां अध्याय में खोजा के विषय में आप देखते हैं, फिलिप्पुस और खोजा का आप कहानियां पढ़ेंगे 26 से लेके उसके 8-26 से लेके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 26 से लेके और उसके 40 तक पढ़ेंगे तो फिलिप्पुस और खोजा के विषय में आप जब देखेंगे तो फिलिप्पुस को आप जानते हैं कि फिलिप्पुस जो परमेश्वर का एनाइंटिंग अभिषेक दास था, परमेश्वर उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था, और मैं कहता हूं कि उसको गायब होने का उसके ऊपर अभिषेक था। वो एक दिन का रास्ता चंद मिनट में वो क्या तय करता था। जो अभिषेक जो एलिय्याह के ऊपर था, वही अभिषेक में फिलिप्पुस था। जब पढ़िए ध्यान से, तुरंत उसको आत्मा, तुरंत स्वर्गदूत उसे उठा कर लेके जाता है, तुरंत उसे बताता है। जब इस वचन को आज जब पढ़ेंगे, इसमें स्पष्ट रीति से पाएंगे फिलिप्पुस इतना अभिषिक्त था। लेकिन जब खोजा परमेश्वर के वचन यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने उसे तुरंत उसके पास भेजा और तुरंत दौड़ते हुए गया मेरे प्रियो, और तुरंत जाकर उससे बातें करने लगा। और खोजा तुरंत बोला मैं बपतिस्मा लूंगा, और तुरंत बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं कह सकता हूं कि फिलिप्पुस से कह सकता था मेरे पर अभिषेक है, आग और पवित्र आत्मा का, मैं बपतिस्मा दे सकता हूं, ले लो, क्या जरूरत है डूबने की। लेकिन मेरे प्रियो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आगाह कर रहा हूं, मैं संदेश दे रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई अच्छा सेवक हूं, मैं अच्छा प्रचारक हूं। मैं कहता हूं हाँ हूं, मैं अच्छा सेवक हूं। जो परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से लाता हो, अच्छा सेवक है। जो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझता है, उसका प्रचार करता हो, अच्छा सेवक है। और जो परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी डालता है, मिस डालता है, वो सही सेवक नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि ये समय है चुनाव का। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो आदम और हवा को उस आदम के वाटिका में रखा, तो चुनाव रखा मेरे प्रियो। आज भी वही चुनाव है। आज जो आदम की वाटिका है, मैं कहता हूं कि आज भी आदम की वाटिका पूरा संसार है। उसकी आदम की वाटिका उसकी कलीसिया है, और उस कलीसिया में आज भी परमेश्वर चुनाव रखा है। जीवन के फल को, मृत्यु के फल को, जीवन के वचन को, मृत्यु के वचन को। मेरे प्रियो, आज हर जगह कलीसिया में अपने मानी रीति से प्रचार हो रहा है, सेवकाई हो रहा है, जो जैसे कर रहा है तो तैसे कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, सावधान हो जाए। इस समय है परमेश्वर में मन फिराव लाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। इसलिए आपने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, लेकिन खुद प्रवेश नहीं किए और दूसरे को रोक कर रखे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कदापि न करें। परमेश्वर का वचन जो लिखी हुई बातों को माने और उसके अनुसार चले। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस जगत में यीशु मसीह आप आए, इस जगत में उद्धार करता होकर यीशु मसीह, और सचमुच यीशु मसीह आपने संसार के लिए प्रभु लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा लोगों को मोल लिया परमेश्वर, ताकि वो नाश न हो परमेश्वर, अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं कि इस जगत में, इस संसार में प्रभु, आज भी बहुत से लोग प्रभु तेरे वचन को जानकर प्रभु भटके हुए हैं, खोए हुए हैं परमेश्वर। आज भी तेरे वचन को लेके प्रभु मिलावट और परमेश्वर पिता तरह तरह से गलत काम हो रहे हैं यीशु मसीह। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सभी के ऊपर आप दृष्टि करें प्रभु, हर एक कलीसिया के ऊपर दृष्टि करें प्रभु, हर एक सेवकों के ऊपर दृष्टि करें परमेश्वर, और उन्हें सही ज्ञान, सही आत्मा से परिपूर्ण करके परमेश्वर उन्हें शिक्षा दे प्रभु, ताकि तेरे वचन में मिलावट नहीं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार वो कार्य करे यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनका हृदय परिवर्तन होने पाए, बदलने पाए प्रभु, और उनके जीवन में एक बड़ी गवाही आने पाए। और इस वचन के द्वारा बहुत से लोग जो बपतिस्मा को प्रभु नहीं मानते हैं, जब वो सुने, उनका हृदय परिवर्तन होने पाए, सच्चाई को जानने पाए और तेरी ओर फिरने पाए प्रभु। मनुष्य के ज्ञान की ओर नहीं प्रभु, तेरे ज्ञान की ओर प्रभु ओ मन फिराए यीशु मसीह।
तेरी वचन की ओर मन फिराए यीशु मसीह, ताकि उनका जीवन बचाया जाए। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस वचन के द्वारा लोग उद्धार और छुटकारा पाने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे।